हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का गेस आपको यहाँ दिए जा रहे हैं जो आप तैयार कर सकते हैं। परीक्षा तैयारी करनी है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसलिए आपको एक रणनीति से तैयारी करनी होगी जिससे कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई जाएंगी और बताया जाता रहा है। मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, हर सब्जेक्ट के लगभग बताए जा रहे हैं, क्लास 10th और 12th का। तो यहाँ पे आज मैं 10वीं का बता रहा हूँ कि इसके बाद 12वीं का हिंदी बताऊँगा। तो पहले 10वीं का हिंदी जान लीजिए कि कैसे आप लोग वहाँ पे आता है लेखक का जीवन परिचय। तो आपको उसमें 3 ठो ऑप्शन दिए होंगे, उन 3 ऑप्शन में से आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और आपको मिलेगा 5 नंबर। तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें कहेगा कि लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो आपको बस 2 चीज़ें लिखनी है, आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो पहले आपको लिखना है क्या, देखिए जीवन परिचय। जीवन परिचय, तो देखिए जीवन परिचय में मुख्य क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका जन्म स्थान। ठीक है, उनका जन्म स्थान, फिर जन्म तिथि यानी कब उनका जन्म हुआ था, जन्म तिथि, फिर उनकी मृत्यु तिथि, फिर माता पिता का नाम, मृत्यु तिथि, माता पिता का नाम, माता हो तो माता, पिता हो तो पिता, किसी का भी नाम आपको लिखना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जहाँ पर अगर जन्म स्थान लिख रहे हैं तो वहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एक ठो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया है, तैयार किया है कि इसी तरह से जीवन परिचय लिखा है। तो इसमें मैंने देखिए कैसे अंडरलाइन कर दिया है, कैसे जो महत्वपूर्ण है उसको मोटे अक्षरों में लिख दिया है। ठीक इसी तरह से आपको लिखना है जीवन परिचय। और आप जो मुख्य स्मरणीय तथ्य है, एक साइड में, जैसे इसको बोलते हैं स्मरणीय तथ्य, इसको एक साइड में जैसे मैंने अपने स्क्रीन पे देखिए मेरे पेपर में लिखा हुआ कॉपी पे, इसी तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। और आपको देखिए 100% गारंटी देता हूँ, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। आप इसको लिखेंगे जीवन परिचय को 3 नंबर मिलेंगे। और सिर्फ एक रचना का आपको नाम लिख देना है, 1 या 2 रचना का नाम लिख दीजिएगा जो इन्होंने लिखा होगा, लेखक ने, तो उसको आप लिख देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 2 नंबर। तो रचना पे मिल गया आपको 2 नंबर और जीवन परिचय उनका लिख दिए तो 3 नंबर। और एक पृष्ठ से ज़्यादा मत लिखिएगा, ज़्यादा घुमा फिरा के लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ठीक उसी तरीके से लिखिएगा, ज़्यादा घुमा फिरा के लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें जीवन परिचय में क्या मांगा जाता है, मेन उसका फैक्ट जो महत्वपूर्ण तथ्य है वही आप जवाब दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और जीवन परिचय कैसे याद करेंगे, रटने से नहीं होगा, आप उसको आराम से समझिए, उनके डेट को तैयार कर लीजिए, कब कहाँ कैसे जन्म लिए थे, कब हुआ था, किस राज्य में हुआ था, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। कहानी के तरह से उसका मतलब कि अपने दिमाग में खाका बना लेंगे। उसको जो है आप जा करके परीक्षा में अपने विचारों को, बस डेट तिथि और स्थान वही रहेगा, अपने पास से अपने विचारों को उसमें लिख देंगे अच्छे से उनके बारे में, और आपको मिलेगा टोटल 5 नंबर। और रचना को याद कर लीजिए। तो आपको यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पे कितना शानदार लिखा गया, किस तरह से लिखा गया। इस तरह से आप लिखेंगे तो आप समझ रहे होंगे कैसे लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर। कुछ भी लिख देंगे कैसा हो तो नंबर नहीं मिलेगा, तरीके से लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। और आपको बता दूं कि 2023 में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन परिचय इन्हीं लोगों का पूछा जाएगा। इन 3 लोगों को तैयार कर लीजिए, इसमें से जरूर आपके 3 में से एक कोई ना कोई लड़ ही जाएगा, आप लिख दीजिएगा। यही 3 सबसे महत्वपूर्ण है जीवन परिचय लेखक में। अगले वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है और किन किन का आना है इस साल 2023 बोर्ड परीक्षा में। जो कवि का जीवन परिचय होगा वो भी 5 नंबर का आएगा, तो इसलिए ये 5 नंबर तैयार करिए, तब तक मैं 5 नंबर अगले वीडियो में लेके आ जाऊंगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं, देखिए जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं साफ और स्पष्ट और सुंदर लिखी जाती है, तभी बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनर आपको नंबर देता है। इस आपको याद कैसे करना अभी बता दिए, एक कथा की तरह से, कहानी की तरह से उठा लो उसको और पढ़ते जाओ, समझते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ। उनका पूरा कहानी अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर, जैसे तुम लोग गाने याद करते हो, कहानियाँ याद कर लेते हो, तो वैसे बना लो। बस डेट याद रखना सही सही, और वहाँ जा करके उसको फिर लिख देना, रट करके मत जाना। बस
तिथि अगर महत्वपूर्ण है, स्थान महत्वपूर्ण है तो यही याद करना है। और जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें लिखना, जैसे जन्म तिथि लिख रहे हो तो उसके अंदर अंडरलाइन कर देना है ब्लैक पेन से, या उसको मोटे अक्षरों में लिख देना। जहाँ पे उनकी मृत्यु तिथि लिख रहे हो वहाँ भी वैसे ही कर देना, अंडरलाइन कर देना। मेरे इस कॉपी पे देखो लिखा हुआ है कि नहीं, वैसे ही अंडरलाइन कर दिया गया है, मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया गया है, जिससे कि एग्जामिनर उसे, महत्वपूर्ण चीज़ें वही होती है, एग्जामिनर वही देखता है, बाकी कहानी तुम लिखो या नहीं लिखो उसको तो याद ही रहता है, बस आपको पन्ने भरने होते हैं। तो एक पृष्ठ आपका छोटा में आराम से आ जाएगा और लिख करके आप पूरा 5 नंबर पा सकते हैं। इसी तरह से मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखना है कवि का जीवन परिचय और कौन कौन 2023 में आने वाले हैं। तो मैं 100% गारंटी श्योर के साथ देता हूं, यानी निश्चित हूं मैं कि इस पर ही तीनों में से कोई इस साल आएगा। तो इन तीनों को याद कर लीजिएगा, नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा बोर्ड परीक्षा में, और टिक लगा लीजिएगा अपने गेस क्वेश्चन में। या ये गेस क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूँ, अपने गेस क्वेश्चन पेपर एक बना लीजिए हिंदी का, उसमें नोट कर लीजिए कि ये मुझे जीवन परिचय याद करना है। ये आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें भी आप टिक लगा सकते हैं, तो आपको मिलेंगे टोटल 5 नंबर। और अगर 12वीं में पढ़ते हो तो 12वीं के भी आपको यहाँ पे हर चीज़, हर सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, शुरू होने वाले, अभी शुरू नहीं हुए हैं, उनका भी गेस देना अभी शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए मेरे चैनल से, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में इससे 100% सफलता आपको मिल सके। और मैं चैलेंज दे करके कहता हूँ, मेरा अनुभव इतना है कि मैं अनुभव पे आपको गेस क्वेश्चन देता हूं और उसी अनुभव को 80% लगभग आपको फ़ायदे मिलते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है तो यहाँ स्क्रीन पे इस लड़की को जो आप देख रहे हैं, ये मेरे साथ, ये लड़की को जो मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये 93% मैथ में 100 में 100 लाई थी, किसी भी सब्जेक्ट में 90 से कम इसका था ही नहीं। और ये लड़की मेरे यहाँ साल भर पढ़ी थी और उस समय लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के वजह से वो घर पे थी और स्कूल बंद था, फिर भी मैंने उसको 4 बजे भोर में, सारे कोचिंग सेंटर के बच्चे मेरे 4 बजे भोर में आके लॉकडाउन में चुप्पे से पढ़ के निकल जाते थे, क्योंकि उस समय प्रशासन सख्त था। हम लोगों ने रात में तैयारी किया, जग के तैयारी किया, तो उसका रिजल्ट आता है। बहुत बच्चों का भी 90% से कम आया है, 88, 85 इतना आया है, लेकिन इसका मेरे ज़िले में 4थे स्थान था, तो टॉपर रही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अगर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, देखो मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैं पूरा जो बताऊँगा वही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या वहाँ पे एग्जामिनर दे रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि इतना सिलेबस है और इसी में से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरा अनुभव जो है 80% काम करता है। कभी कभी तो 100 भी काम कर जाता है, लेकिन 80% मैं मान के चलता हूँ कि 80% मेरा अनुभव काम आता है आपके लिए। और इसीलिए मैं 20%, अगर आप भी थोड़ा दिमाग लगाएं, मेहनत करें, तो आपको 20% वो भी कवर कर सकते हैं। तो भरोसा करिए, मेहनत करिए, और जो बता रहा हूँ उस पर तैयारी करना शुरू करिए, क्योंकि अब 4 महीना और बचे हुए हैं। जितना भागेंगे, जितना सोचेंगे, उतना टेंशन में पड़ जाएंगे। जितना मैं कह रहा हूं आप उतना करते चलिए, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। और एक भी वीडियो मिस मत करिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर लेंगे और आप ऑल पर क्लिक करके बटन दबा देंगे, तो जो आपका बेल आइकन होता है, तो उसमें से हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, और आपके लायक जो होगा वो देख लेंगे, नोट कर लेंगे। और बाकी आप अगर 10 में हैं तो 10 का वीडियो आपके काम का होगा, 12 का होगा तो 12 के बच्चों के काम का होगा। तो इसलिए तैयारी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के धमाकेदार चीज़ें लेकर के, और आपके बोर्ड परीक्षा पे धमाका करने वाला